फीस के बदले में सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन दबा के, लाइक दबा के अंदर आ जाएं। सो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता देता हूं कि इसी चैप्टर का एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में आने के लिए, उसकी मैं एक पर्टिकुलर 1 आवर क्लास लूंगा जिसमें कि मैं आपके एमसीक्यू कराऊंगा और आपके टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जहां पर आप जाके उस क्लास का पार्ट बन सकते हैं और वो क्लास आपका 9 फरवरी को 2:30 PM एग्जैक्ट होगा। तो जरूर से आ जाना। हाय एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसको लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। ठीक है, अगर तुम लोगों को यार यूरोपियन वाले या फिर अगर किसी भी प्रकार के स्वीडिश जैसे भी तुम्हारे लैंग्वेज रहते हैं उनका लैंग्वेज ना समझ में आए तो कंफ्यूज मत होना, वो तुमसे वहां प्रोनाउंसिएशन नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा याद कर लेना कि सलमा जी ने इसको लिखा है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कोई दिमाग में चीजें रखनी नहीं है। अब ये चैप्टर है द रैट ट्रैप। तुम लोगों को देख के लग रहा हो कि यार ये कोई रैटाटूइल जैसी स्टोरी है। अब रैटाटूइल तुमने अगर मूवी ना देखी हो तो कोई बात नहीं यार, देख लेना कभी टाइम मिले तो। बट हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। द रैट ट्रैप इज अ टाइप ऑफ स्टोरी जिसमें कि भाई एक संकी समझ लो है जो कि पूरी दुनिया को यार रैट ट्रैप से कनेक्ट करता है। अब तुम लोग समझो कि दुनिया को रैट ट्रैप से कनेक्ट करता है क्या सारी चीजें। मैं एक सिंपल सी वर्ड में तुम्हें बोलना चाहूंगा यार कि क्लास 12th में जब तुम इंग्लिश में आते हो तो तुम्हें ऐसी कहानी तो वो सुनाएंगे नहीं जिसको सुन के तुमको मजा है भैया। ठीक है, तो वो वाला केस यहाँ पर है नहीं। तो ये इमोशन से तुमको सिंपली जोड़ेंगे और तुम जितना इमोशनल आंसर अपने टर्म टू में लिख के आओ उतना बढ़िया और उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। देखो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं यार तो ऑफकोर्स ये बातें डिटेल्ड पढ़ेंगे यार, समरी वाले तो हम है नहीं, तो पूरी की पूरी चीजों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। 1858 से लेकर 1940 तक इनका ये जिंदा थी। ये एक स्वीडिश राइटर है, बस आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा वो क्या लिखती हैं, कैसे लिखती हैं, उसको अगर आप ना भी याद रखो तो चल जाएगा। तो क्या स्टोरी बता रहा है? स्टोरी बिगिन होता है एक इंसान से जिसका नाम यहां पर रैट ट्रैप सेलर बताया गया। रैट ट्रैप यानी चूहेदानी होती है, सिंपल वर्ड में ऐसा समझ लो। तो द रैट ट्रैप जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा चीज होता है जिसमें कि छोटे छोटे पतले पतले लोहे के वायर से रैट ट्रैप बनता है, जिसमें कि भैया चीज या फिर हम लोग क्या तो भैया रोटी भी दे दे, बहुत बड़ी बात है, वैसे फंसाते हैं जिसमें चूहा आके फंस जाता है और फिर उसके बाद चूहे को ले जाके कहीं और छोड़ देते हैं। जनरली चूहों से बचने के लिए ये एक प्रक्रिया होती है जो लोग अपनाते हैं। ठीक है, तो यही वाली प्रक्रिया है यार रैट ट्रैप सेलिंग की, जो कि ये इंसान करता है। अब इस इंसान के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो रैट ट्रैप जो है वो खुद से बना पाए, तो वो क्या करता है कि वो स्टोर्स में जाके भीख मांग लेता है, वो कहीं कहीं पर जाके भीख मांग लेता है और भीख से जो पैसे मिलते हैं या फिर भीख से अगर कुछ उसको सामान मिल गया तो उसका यूज करके उसने रैट ट्रैप बना के बेचना शुरू कर दिया। अब वो रैट ट्रैप सेलिंग का काम क्यों कर रहा है? टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक एनसीईआरटी में कही है, कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका जो तुमको मीनिंग लग रहा है उतना भी ज्यादा नहीं है, सिंपल है, जिंदा रहने के लिए उसको जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, ऐसा सीन है। ठीक है, कीप एंड बॉडी एंड सोल टुगेदर। यहां पर कोई यार मेटावर्स वाली चीज नहीं चल रही है, तो इसको समझ के कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, सिंपल चीज को घुमा के दे दिया है बस। तो यस, इसका मतलब क्या है यार कि उसका जो क्लॉथ्स है वो रैग्स है। ठीक है, फटे चीटे कपड़े हैं यार, ऑफ कोर्स ये बात है, रैट ट्रैप सेलर है, भीख मांग के अपना गुजार बसर कर रहा है, तो फटे चीटे कपड़े ही रहेंगे। ये हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके ऑलरेडी से चल रहे थे। तो यही बता रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान के साथ इस प्रकृति ने, इस नेचर ने इतना खराब किया यार कि दिस इंसान, ये जो इंसान है हमारा रैट ट्रैप सेलर, इज सफरिंग अ लॉट एंड दैट्स व्हाई ये इंसान एक ऐसे कह सकते हैं दुनिया में चल रहा है जिसमें कि ये जो है इस पूरी दुनिया को रैट ट्रैप से कनेक्ट कर रहा है, जो कि आपके टर्म 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है इस चैप्टर के। यानी कि तुम्हारे एग्जाम में एक सिंपल सी चीज, एक क्वेश्चन आएगी जो इसका सबसे ज्यादा चांस है कि द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। तो इसका मतलब क्या है? तो सिंपल है, इसका मतलब यह है कि उसके जस्ट बाद वाले लाइन को देखो कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। यानी कि उसने दुनिया को रैट ट्रैप से इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि जैसे रैट ट्रैप में लालच दे के रैट को हम लोग उसको ऐसे जकड़ के रख लेते हैं, बिल्कुल हमारा जो ये वर्ल्ड है इसमें भी लोगों को नई नई चीजें या फिर लग्जरी वाली चीजें, क्लोथ, खाना पीना, ये सब चीज एक चीज की तरह उसको कंपेयर किया गया जिससे हम लोग रैट को पकड़ते हैं और हम लोग भी इस वर्ल्ड में जो है बाउंड हो चुके हैं। तो यहां पर इस ने क्या किया, इस पूरी दुनिया को रैट ट्रैप से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, सिंपल वर्ड में। अब देखो क्या है यार, इसके बाद जो स्टोरी है वो थोड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, और उसने बताया कि कैसे, मतलब बताया जा रहा है कि कैसे ये जो ये वर्ल्ड है ये उस रैट ट्रैप सेलर के लिए उतना काइंड नहीं है भाई। बेसिकली इस वर्ल्ड ने उसकी बजा के रख दी है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इस वर्ल्ड को गाली देता है क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकता। तो यस, दैट्स व्हाई ही डू दिस ओनली राइट नाउ। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। अब बता रहा है कि वन डार्क इवनिंग का इवेंट है, एक डार्क इवनिंग था और जनरली क्या होता था यार कि उसके पास रहने को तो था नहीं, वो होमलेस था, वो जनरली जाता था कहीं ना कहीं से, वो गुजर बसर के लिए किसी ना किसी के यहाँ रुकता था। तो एक दिन क्या होता है कि वो जाता है और वो एक लिटिल ग्रे कॉटेज उसको दिखता है रोड साइड पे, जिसमें जाके ये ठकठकाता है और बोलता है कि भैया हमको अंदर ले लो। तो वहां पर एक ओल्ड मैन आता है जिसकी ना ही बीबी थी ना बच्चे थे, देखो मैंने यहां पर मार्क भी करा है, तो ना ही बीबी ना बच्चे वाला एक ओल्ड मैन आता है। और उस ओल्ड मैन के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि कोई गेस्ट आया है जो मेरे साथ रहेगा भैया, इसके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा भाई, मस्त साथ में बैठ के रोल कर लेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो वही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसने सोचा कि मस्त आएगा भाई, मैं भी अब लोनली फील करता हूँ, तो वो आ जाएगा तो मेरा भी मतलब लाइक टाइम कट जाएगा। ये सोच के क्या होता है कि ओल्ड मैन उसको वेलकम करता है कि आ जाओ। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन के यहाँ जाता है, ओल्ड मैन उसको अच्छे खासे खाने खिलाता है, उसको लाइक बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसके साथ वो एक टोबाको का रोल बनाता है जो मैं अभी बोल रहा था, और उसके बाद वो लोग टोबाको का रोल पीते हैं और उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाता है, लाइक उसको सप्पर और बहुत सारी ऐसे अलग अलग चीजें बताई गई यार जो उसको खिलाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा रीडिंग मारोगे तो समझ जाओगे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है उसके साथ खेलने के लिए, जिसको हम लोग MJOLIS यानी कि जोलिस कुछ भी कह सकते हैं, जो कि उसके साथ वो खेलता है और उसके बाद वो बेड टाइम तक उसके साथ खेलता है, इंजॉय करता है। बट तो थोड़ी देर बाद क्या होता है यार, ओल्ड मैन उसको और बताता है कि मैं जो हूं, मैं एक वर्कर था एट राम्सजो आयरन वर्क्स, जिससे आगे रिलेशन है स्टोरी में। तो वो बताता है कि मैं एक वर्कर था एट राम्सजो आयरन वर्क, जहां पर मैं काम करता था, अब मेरे से काम नहीं हो पाता, तो मैंने क्या करा है, मैंने एक गाय पाल लिया है, जिस गाय का मैं मिल्किंग करता हूं, बेसिकली उसका दूध निकालता हूं और उसको मैं बेचता हूं, और उसका दूध जो है हर दिन क्रीमियर बनते रहता है, मतलब क्रीम उसमें बढ़ते रहता है। तो वो बता रहा है बेसिकली कि भैया हम दूध बेचते हैं और दूध बेच के हमको कितना कमाई हुआ है, 30 क्रोनर। अब 30 क्रोनर इंडियन रुपीज में एटलीस्ट 290 के आसपास आएगा, और उस समय के हिसाब से 290 इज अ वेरी 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 बिग थिंग, ठीक है, तुम लोग को पता होगा यार, ऑफ कोर्स आज के डेट पे 290 पे भाई यहाँ पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस समय में 290 पे भैया पूरा महीना भर का वो लोग खाना चला लेते थे, तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो वही चीज है कि वो बताता है उसको कि मैंने 30 क्रोनर है, मतलब कि है जो मैंने कमाया है, उसको दिखाता है कि भैया देखो, विंडो से वो जाता है, एक लेदर पाउच उठा के लाता है अपने विंडो पे जो वो टांगे रहता है, उसको लेके आता है, दिखाता है कि देखो भैया ये 30 क्रोनर है जो मैंने कमाए हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे मन से, विचार से उसको बताता है, ठीक है। और उसके बाद वो उसको वापस पाउच में रख देता है। अब अगले दिन क्या होता है यार कि अगले दिन सुबह हो जाती है। अब क्रॉफ्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा हरी में था, उसको अपनी गाय का दूध निकाल के बेचना था ऑफकोर्स, तो वो बहुत हरी में था कि मुझे जाना है। अब भैया तुम किसी के घर में गए हो, वो भी ऐसे ठकठका के, और वो सुबह सुबह निकल रहा है, तो तुम उसके घर में तो नहीं ना सो जाओगे कि चलो हम पे छोड़ के चल जाओ घर। तो यहां पर इज्जत से रैट ट्रैप सेलर जो है वो घर से बाहर निकल गया। अब रैट ट्रैप सेलर घर से बाहर निकलने के थोड़े से आगे गया, वो भी क्रॉफ्टर चल गया अपना दूध दूने। फिर इसको याद आया कि भैया हम तो रैट ट्रैप सेलर है, दुनिया तो रैट ट्रैप है, और भैया ने खेल लिया सिंपैथी गेम। भैया गए वापस उछल के गए, जाके खिड़की पे दे मारा, फोड़ दिया खिड़की, भैया घुसे, पैसा निकाला और फरार। अब भैया हो चुके हैं फरार लेके। रैट ट्रैप सेलर वो 30 क्रोनर्स वहां से जो उसने दिखाए थे उसको चुरा के भाग चुके हैं वहां से। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो उसी पैसे को अपने पॉकेट में रख के जो है जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा यार कि हाईवे वाला रास्ता या फिर मेन रोड से तो जाएंगे, तब तो गए, यानी कि अगर पब्लिक हाईवे हमने पकड़ लिया तो वो पकड़ा जाएंगे और वो डिफिकल्टी में फंस जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को डिफिकल्टी में ना फंसना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट वाला रास्ता चुन लिया। अब फॉरेस्ट वाला रास्ता उन्होंने चुन लिया और वो फॉरेस्ट वाले रास्ते में सीधे सीधे जाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो काफी ज्यादा चल रहे थे, ठीक है, काफी ज्यादा चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार रिकॉल किया वही थॉट कि कैसे वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। मतलब बेसिकली देखो सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब तुम क्या हो भाई, तुम्हारा एक सिंपल सा लॉजिक रहता है कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पढ़े लिखे के कौन काम भैया, सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। ये हमारे रैट ट्रैप सेलर भी सेम है, ये भी यही कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, पढ़ने लिखने का कोई फायदा है। वो कहते हैं कि भैया कि क्या करेंगे, पैसा अगर किसका चुरा लिया तो क्या हो गया, दुनिया तो रैट ट्रैप है ना, आज उसके पास है आज मेरे पास है। तो चुराने को भी जस्टिफाई कर रहा है, चलते चलते ये सोच रहा है। अब क्या होता है कि लेट इन दिसंबर का टाइम है भैया, दिसंबर के लेट में ऑफ कोर्स ठंड रहती है। अब ठंड थी, डार्कनेस जो है बहुत जल्दी आ जाती है, जो अंधेरा है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा भी हो गया है। अब क्या होता है कि वो जो है बहुत मतलब इतना थक गए हैं कि टायर्ड टू डेथ लिखा है यहां पर, यानी कि मौत आ जाए ऐसा वाला थकावट उनको हो गया है। तो जब वो आगे जा रहे थे तो उनको ना ए हार्ड रेगुलर थंपिंग सुनाई देती है। अब हार्ड रेगुलर थंपिंग का क्या बोला गया है मैं समझाता हूं। उनको आवाज आ रहा है, वो चल रहे हैं तो उनको आवाज आ रहा है, तो अब उनको आवाज आ रही है तो वो समझ गए कि ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, हैमर स्ट्रोक है फ्रॉम द आयरन मिल। अब आयरन मिल से हैमर स्ट्रोक आ रहा है, ये उन्होंने समझ लिया। तो उन्होंने समझा कि चलो भाई ठीक है, इतना ठंड हो चुका है, इतना रात हो चुका है, मैं आयरन मिल में चल जाता हूं, वहां
बाहर जाके मैं टाइम पास कर लूंगा, वहां जाके मैं अपना टाइम काट लूंगा रात भर सोने के लिए। अब क्या हुआ कि वो उधर ही उसी डायरेक्शन में चल जाते हैं और जाते जाते वो पहुंचते हैं द राम्सजो आयरन वर्क्स। यहां क्या होता है कि वो राम्सजो आयरन वर्क पहुंच गए। तो राम्सजो आयरन वर्क के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई गई हैं, जिसमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जितनी भी सारी चीजें हैं वो तुमको मैं अभी बताता हूं। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि राम्सजो आयरन वर्क में ऑफ कोर्स नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि वहां आयरन का काम होता है, जहां बेसिकली लोहे को पिघलाया जाता है और पिघला के कुछ कुछ बनाया जाता है। तो यही सेम है यार, अगर हैमर यूज हो रहा है तो उसको क्राफ्टिंग करने के लिए यूज हो रहा है, और ये सारा वर्क राम्सजो आयरन मिल में हो रहा है। अब किसी भी आयरन मिल में अगर काम होता है यार, तो वहां पर फर्नेसेस जलाए जाते हैं। फर्नेसेस क्या होता है, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रखो कि यार 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी, मेरी बात सुनो, 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी पिघलाया जाता है लोहे को, ताकि उसको क्राफ्ट कराया जा सके दूसरे चीजों में। तो यहां पर बता रहा है कि यही सब चीजें जो है वहां पर हो रही है, और लोग वहां पर वेट कर रहे हैं एक पिग आयरन का, जिसका यहां पर इंट्रोडक्शन हुआ है तुमको यहां पर, कि वहां पर जो हेल्पर है, जो आयरन मास्टर या फिर बेसिकली जो ब्लैक स्मिथ है, वो वेट कर रहे हैं किस चीज का, एक पिग आयरन आने वाला है, जिसको कि वो फिर बाद में जाके उससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी बनेंगी। और ये सारी चीजें बताई जा रही है। कैसे वहां पर थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया कि कैसे आयरन मिल के अंदर काम हो रहा है, कैसे लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं रात के टाइम पे भी, और कैसे बताया जा रहा है कि आयरन मिल के बाहर जो एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट में यार काली सड़कें हैं, रात हो चुका है, ठंड है, और ये सब नॉर्मल चीजें जो है बताई जा रही है। अब यार फर्नेस में ठंड के समय काम करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि गर्मी जो है वो आते रहती है, तो जनरली वहां पर किसी को ठंड नहीं लगती है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए, जैसे कि ब्लैक स्मिथ वर्क कर रहा था, हमारा रैट ट्रैप सेलर क्या करता है, हमारा रैट ट्रैप सेलर जो है अंदर घुस जाता है गेट खोल के। अब ऑफ कोर्स ये बात है, जितना ज्यादा आवाज हो रहा था, और आवाज के चलते क्या हुआ भैया कि हम लोगों के जो ब्लैक स्मिथ चाचा हैं उनको दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है कि कोई आदमी चुपचाप से गेट खोल के अंदर घुस गई से। अब वो जब देखते कि अंदर कोई आदमी घुस गई से, तो वो सोचते हैं कि अब क्या यार, वो छोड़ देते, इग्नोर मार देते, क्योंकि जनरली क्या होता था ना कि बहुत सारे ऐसे ही जो लोग हैं वो आते थे, और वो आके क्या करते थे, आयरन मिल में जनरली आ जाते थे। देखो जैसे कैसे, द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंट एट द इंट्रूडर। अब देखा ब्लैक स्मिथ ने, उनको पता है कि यार कैजुअली उसको देख के ऐसा इग्नोर मार दिया कि चलो कोई बात नहीं, आएगा, सो जाएगा, सुबह में निकल जाएगा, क्योंकि गर्मी है, और हाँ होमलेस है, क्योंकि ये सब होते रहता था। ठीक है, फिर भी भैया हमारे रैट ट्रैप भाई है जो, वो है एकदम इज्जत के पक्के आदमी, भले ही वो चोर है, भले ही वो बेच बाच के खा जाते हैं, भले ही वो दूसरों से भीख मांग लेते हैं, लेकिन वो है भैया दिल के पक्के आदमी। वो बोलते हैं भैया यहाँ पर ठहर जाए, तो उनको बोलता है ब्लैक स्मिथ ऐसे ऐसे करके कि हाँ ठहर जाओ, मतलब ऐसे करने से मतलब है कि हाँ भाई जाओ। तो वो क्या करते हैं, वो चुपचाप से, बिल्कुल चुपचाप से वो क्या करते हैं, साइड में जाते हैं, साइड में जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जमीन पे लेटते हैं। लेटने के बाद वो क्या करेंगे, वो ओढ़ लेते हैं अपने फेस को ढकने के लिए, और वो वहां पर सो जाते हैं। तो ये सो जाते हैं, वो इसी फिराक में सोते हैं कि मैं चुपचाप से सो जाऊंगा और आराम से अपना। फिर उसके बाद तो उन दिनों की बात बता रही है कि राम्सजो आयरन मिल जो था वो ओन किया जाता था एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर से। ठीक है, और जो वहां के आयरन मास्टर थे, बेसिकली जो उसको ओन करते थे, जो मालिक थे, उनका बस एक ही एम्बिशन था लाइफ का कि यहां के लोगों को मुझे सबसे टॉप क्वालिटी का आयरन जो है वो प्रोवाइड कराना है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से वहां पर कि उनका एम्बिशन था कि शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। ठीक है, वो दिन रात दोनों टाइम आके जो है मालिक यार चेक करते थे कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करते थे आके कि कैसा काम हो रहा है, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, भैया कोई फुकटबाजी तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज वो खुद अपने एंड से जो है आके चेक करते रहते थे। वो जो है आते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। अब क्या होता है यार कि जब वो आए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनकी नजर जाती है हमारे रैट ट्रैप सेलर पे। अब वो उसको देखते तो उसको सोचते हैं यार कि ऐसे जनरली वो इग्नोर कर दिया करते थे कि हाँ चलो आके कोई सो गया, ऐसे जनरली नहीं बोलते थे। लेकिन उन्होंने देखा तो वो उसके पास गए और उसका जो चेहरा कवर था उसको थोड़ा सा हटा के उन्होंने चेक किया कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि निल्स ओलाफ ये तुम हो क्या, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। अब निल्स ओलाफ मैं आपको समझा देता हूं। तो निल्स ओलाफ क्या था कि निल्स ओलाफ उनका एक पुराना दोस्त था जो कि अभी फिलहाल के लिए रैट ट्रैप सेलर की तरह बिल्कुल डिट्टो दिख रहा है। ठीक है, तो निल्स ओलाफ क्या है, उनका एक पुराना दोस्त है और वो क्या है, कैप्टन था। मतलब रेजिमेंट, जिस रेजिमेंट से वो आते थे, बेसिकली मिलिट्री रिलेटेड टर्म्स है, वहां का वो कैप्टन था। तो उसको ऐसा लगता है उनको कि रैट ट्रैप सेलर वही इंसान है। तो वो क्या बोलते हैं कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट।
तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स ही बात है यार, कैप्टन रहता कितना अमीर वमीर रहता। तो वो बोलते हैं रैट ट्रैप सेलर को कि तुमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मिस्टेक कर चुके थे कि रैट ट्रैप सेलर जो है उनका दोस्त है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। तो रैट ट्रैप सेलर ने देखा कि ठीक है भाई, चलो अपना दोस्त समझ रहा है, एक दिन का अमीर बनने का मौका मिला है, बन जाते हैं, क्योंकि उसको लगा कि इसी बहाने क्या होगा कि वो अपना दोस्त समझ के रैट ट्रैप सेलर को कुछ पैसे दे देगा। अब रैट ट्रैप सेलर तो भैया इसी फिराक में था कि चलो भैया पैसा तो मिल जाएगा, इससे मतलब है हमको। लेकिन यहां पर क्या होता है भाई कि रैट ट्रैप सेलर जो है उसको वो इनवाइट करता है कि तुम चलो मेरे मेनर पे। अब मेनर हाउस जो होता है एक तरह से घर हुआ उसका, ऐसा समझो, ठीक है, वो बताना चाह रहा है। लेकिन रैट ट्रैप सेलर सोचता है यार कि इसके इतने बड़े घर में अगर मैं जाता हूं और अगर कहीं से उड़ते फिरते बात आ गई मेरे 30 करोड़ वाली, तो भैया हम तो लपटा जाएंगे। तो रैट ट्रैप सेलर क्या सोचता है कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे इसके यहां, और वो सोचता है कि हम तो नहीं जाएंगे, वो सिंपली बोलता है कि नहीं जाना है, ठीक है। बट यहां पे आयरन मास्टर को ऐसा फील होता है यार कि वो इसलिए नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि उसकी क्लोथिंग खराब है, वो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है। लेकिन फिर भी आयरन मास्टर क्या करता है, उसको फोर्स करता है कि चलो चलो चलो। और वो क्या बोलता है यार कि तुम जो हो मेरी घर इतना भी बड़ा नहीं है, तुम मेरे घर चल सकते हो, वहां पर तुम एटलीस्ट हमारे साथ क्रिसमस बिताओ, ठीक है। और वो बताता है फिर कि एलिजाबेथ जो है उसकी मौत हो चुकी है और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, यहां पर सिर्फ मैं और मेरी सबसे ओल्डेस्ट डॉटर रहते हैं। अब इससे तुम अनुमान लगा लो, एलिजाबेथ जो है मर चुकी है, यानी कि एलिजाबेथ उसकी वाइफ है, बेटे उसके जो है अब्रॉड में है और उसकी बड़ी बेटी उसके साथ है। वो बोलता है कि तुम हम लोगों के पास कोई कंपनी भी नहीं है, हम लोग अकेले ही क्रिसमस मना रहे हैं, अगर तुम आ जाओगे तो हम लोगों का जो है यार क्रिसमस जो है उसका फूड लिटिल फास्टर डिसअपियर हो जाएगा। इससे मतलब क्या है, इससे मतलब सिंपल यही है, फूड के लिटिल फास्टर से यहां पर डिसअपियर होने से यह मतलब है कि जो हमारा सेलिब्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगा अगर तुम आते हो तो। लेकिन फिर भी ये जो हमारा स्ट्रेंजर यानी कि हमारा रैट ट्रैप सेलर है वो बोलता है कि नहीं भैया हम तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमको उसको पता चल गया था कि गए तो खेल खत्म है। तो इसके बाद क्या होता है भैया कि हमारे आयरन मास्टर चुपचाप निकल लेते हैं और वो ये बोल के निकलते कि मेरी बेटी जो है आएगी तुम्हें लेने के लिए, यहां से ले जाने के लिए। ज्यादा देर नहीं होता है भैया, हाफ एन आवर का टाइम बताया गया यहां पर कि एक कैरेज व्हील की आवाज आती है। अब उस समय पुराने जमाने की बात हो रही है भैया, तो यहां पर फॉर्च्यूनर से तो लेने नहीं आएगा, तो फॉर्च्यूनर से लेने नहीं आता है, वो आता है कैरेज व्हील से लेने। और कैरेज व्हील जो होती है लकड़ी की, एक कह लो कि ऐसा होता है जिसमें कि वो अपने डॉटर को भेजता है कि उसको लेके आने के लिए, और वो आती है, ठीक है। एक वैलेट उसको फॉलो कर रहा होता है, जो कि जिसको वैलेट को तुम ड्राइवर बोल सकते हो, वैले को तुम पर्सनल मैनेजर बोल सकते हो, वैले को तुम नौकर बोल सकते हो, लेकिन सिंपल वर्ड है नौकर, मल्टीटास्कर, ठीक है। वैलेट जो है उसके साथ आ रहा है। अब यहां पर एक चीज बोला गया है कि सी वाज नॉट एट ऑल प्रीटी बट सीम्स मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई। वो जो थी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी भैया, कैसे बोल रहे हो यार, लेकिन वो बोलता है कि वो साई थी और मॉडेस्ट यानी कि अच्छे तरीके से थी, अच्छी लड़की थी, ऐसा कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है यार कि वो जो होती है उसको जबरदस्ती आती है, बोलती है, उसको समझाती है, फिर उसके बाद उसको बोलती है कि माय नेम इज एडला विलियमसन। वो बोलती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है, और उसके बाद वो बोलती है आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, यानी कि आपके साथ ये हो रहा है इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूं इस चीज के लिए। आप प्लीज हम लोगों के साथ चलिए, आप हमारे साथ क्रिसमस ईव जो है वो सेलिब्रेट कीजिए और हमारे क्रिसमस ईव को एटलीस्ट आप अच्छा बनाइए। वो बोलती है कि हम आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे जितनी आसानी से आप इस मील में आए हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कीजिए। अब क्या होता है भैया कि हमारे रैट ट्रैप सेलर हो जाते हैं इमोशनल। वो कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का, ठीक है। यहां पर एक हो सकता था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहां पर होता है कि बुलाती है मगर जाने का, क्योंकि बहुत इमोशनल वे में बहुत अच्छे से बोली कि चलने के लिए। तो वो क्या बोले कि ठीक है, आप जो फर कोट लेके आया था उसका वैले, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ चले जाते हैं उनके कैरियर्स में बैठ के, कहां, उनके हाउस पे। अब जो होता है यार वो वहां चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद मैं तुमको छोटे से ब्रीफिंग में बताता हूं कि वहां जाने के बाद उसको क्या होता है भैया कि आयरन मास्टर अपना कपड़ा ऑफर करते हैं, उनका कपड़ा लेता है यार, और उनके बाद उनको नहाया फींचा जाता है, शेविंग वेविंग करते हैं, बाल वाल कटाते हैं, मतलब ग्रूम होके अच्छे से आते हैं। और जब ग्रूम होके आते हैं भैया तो होता है बवाल, और बवाल कुछ इस प्रकार से होता है कि नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, द वैलेट हैज बाथ हिम, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम, ये सब चीज उन्होंने बता दिया और कपड़ा भी पहना दिया आयरन मास्टर का, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एक वर्ड आया, आयरन मास्टर डिड नॉट सीम्ड प्लीज्ड। भैया कहानी में ट्विस्ट आ गया ये तो। अब तुम लोग सोचोगे हुआ क्या है, वो प्लीज्ड क्यों नहीं, उसको देख के वो खुश क्यों नहीं है। एक सिंपल सा रीजन है कि वो देख के खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जब नहाया धोया भैया तो निकल गया कोई दूसरा इंसान। वो देखिए ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं पुराना वाला, ये तो कोई और ही इंसान आ गया भैया। और ये जब उन्होंने देखे तो वो बहुत ही गंदे लेवल पे भड़क गए।
वो बहुत ही गंदे लेवल पे भड़क गए और वो बोले सीधा सीधी कि भैया तुम अब जाओगे जेल, हम बुला रहे हैं मेयर को, ठीक है, और तुम जो हो एक इंट्रूडर हो जो मेरे घर में घुस के चले आए हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, I never pretended to be anything but a poor trader and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge। ठीक है, वो बोला कि मेरे को सर आपके घर में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बस एक ही चीज से मतलब था कि आप मेरे को वहां पर फर्नेस के पास चुपचाप से सोने दीजिए, मैं सुबह उठ के चला जाता, मैं आपका दोस्त नहीं था, मैंने कभी भी एग्री नहीं किया और मैं आपके साथ आ गया। आयरन मास्टर जो है वो देखते हैं कि भैया अब इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आयरन मास्टर उसको बोलते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा भैया, अब हम शेरिफ को बुला रहे हैं और तुम अब जो बोलना है जाके उनको बोलना, ठीक है। अब आगे भैया रैट ट्रैप सेलर अपने ईगो पे, वो बोले कि हम जब आपको बोले हैं कि हम आपके साथ नहीं आना चाह रहे थे, आपने मेरे को जबरदस्ती किया, आपकी बेटी ने मेरे को बहुत ही अच्छे से बुलाया इसलिए मैं आ गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर आयरन मास्टर देखते कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते। आयरन मास्टर ने डिसाइड किया कि भाई अभी मैं शेरिफ को परेशान नहीं करूंगा, तो तुम चुपचाप से यहां से कट लो, निकल लो, और अभी तो फिलहाल मैं शेरिफ की क्रिसमस खराब नहीं करना चाहूंगा, लेट हिम एंजॉय हिज क्रिसमस, और तुम भैया यहां से निकल लो चुपचाप से फुर्सत में। और वो क्या होता है भैया, रैट ट्रैप सेलर अपने पूरे रेडी रहते हैं निकलने के लिए, बट उनकी जो डॉटर होती है, उनकी डॉटर क्या हो जाती है, स्टूड देयर एंड वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो अपने पापा से बोलती है कि पापा ये जो है एक काफी बैकवर्ड, काफी ही गलत सिचुएशन में, काफी खराब सिचुएशन में अभी है, और हमें एटलीस्ट इनका क्रिसमस जो है अपने एंड से अच्छा बनाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग इनको एटलीस्ट आज जाने नहीं देते हैं, आज हम इन्हें यहां पर ही रहने देते हैं, और आज के डेट बस इन्हें हमारे साथ क्रिसमस मना लेने दीजिए, अच्छे खाने खा लेने दीजिए, और उसके बाद आप इनको जाने दीजिएगा। तो भैया यहां पर क्या होता है कि वो जो होते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, आयरन मास्टर तो नहीं मानने वाले ये चीज, लेकिन फिर भी वो आयरन मास्टर को जैसे तैसे जो है मना लेती है। वो बोलती है एटलीस्ट इनको हमारे साथ ये क्रिसमस मनाने दीजिए, अच्छा खाना खा लेने दीजिए। अब अगले दिन क्या होता है यार कि वो जो है जाते हैं चर्च को, और जब वो चर्च को जाते हैं तो वहां पर का एक सीन बताया गया जिसमें कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिव कर दिया गया है, इसलिए मैं लाइंस को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें क्लियर कट में बताता हूं। यहां पर बताया गया चर्च का सीन, और चर्च में क्या सीन होता है यार कि वहां पर एक बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक पे बात हो रही होती है, और वो ट्रेंडी टॉपिक ये रहता है कि वहां पर बात हो रही होती है अबाउट अ वर्कर जो कि राम्सजो आयरन मिल पे काम करता था, जिसके 30 क्रोनर्स हाल ही फिलहाल चोरी हुए थे। अब क्या हुआ यार कि जब उन्होंने पता चला, उनको ये बात पता चला, और जब उसके वेशभूषा के अकॉर्डिंग उन्हें पता चला कि ये वही इंसान है जिसने 30 क्रोनर्स चुराए हैं, जो कि उनके अभी घर पे स्टे कर रहा है और उनके घर पे अभी बैठा हुआ है। और इस चीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं और भाग के अपने घर के ओर जाते हैं उस इंसान को देखने के लिए कि कहीं उसने अभी तक हमारे घर से सब कुछ चुरा के वो भाग तो नहीं गया। लेकिन जब वो घर पे पहुंचते हैं और वो गार्ड के पास पहुंचते हैं, तो गार्ड से वो जाके एकदम जल्दी से पूछते हैं, भाई कि वो आदमी निकल गया क्या चुरा वुरा के कुछ? तो गार्ड बोलता है कि नहीं, उसने यहां से कुछ लेके तो नहीं गया, वो खाली हाथ गया है, बट वो एक गिफ्ट देके गया है, और वो गिफ्ट होता है एडला के लिए। और तो और मैं आपको बता दूं यार कि ना ही सिर्फ उस बॉक्स में रैट ट्रैप था और नोट था, बल्कि उसके साथ में 30 क्रोनर्स भी था, जो कि उसने दे दिया था उस लड़की एडला को कि तुम ये वाले 30 क्रोनर्स जाके उस इंसान को लौटा देना जिससे मैंने ये चुराया है। और बेसिकली इसका पूरा मोरल यही था यार कि कैसे एक इंसान जो है अपनी पूरी माइंडसेट को बदल के अपने लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को और दूसरों की काइंडनेस को देख के खुद काइंड हो जाता है और वो सारे के सारे पैसे लौटा देता है। सो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप कि तुम लोग को मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू गिव अ लाइक, और हाँ, make sure to subscribe to the channel, and yes, one more very important thing, exercise के टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेना। till then अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।